हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको संधि पढ़ा रही हूँ और संधि में मैं पहुँच गई हूँ स्वर संधि के भेद में। स्वर संधि के भेद में मैंने आपको 2 करा दिया है और अब आज बारी है वृद्धि संधि कराने की। तो दीर्घ संधि और गुण संधि आपका पूरा हो गया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि क्रम बना रहे। और आज मैं वृद्धि संधि करा रही हूँ। अगर आप पिछला वीडियो देखे रहेंगे तभी आपको आगे का समझ में आएगा, अन्यथा आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो ज़रूर देखेगा, तब उसे आगे का समझ में आएगा। और साथ ही साथ देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ निरंतर अभ्यास भी करिए। तो कल मैंने आपको जैसे गुण संधि का नियम समझाया था कि यदि आप एक छोटा सा नियम याद कर लेंगे तो आपको परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक वैसे ही आज वृद्धि संधि की परिभाषा के समझाने के पहले मैं आपको एक नियम समझाती हूँ। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि के बाद यदि ए आए, के बाद यदि ए आए तो उसका परिवर्तित रूप अय होता है। चाहे ये वाला आए और चाहे ये वाला आए, दोनों का परिवर्तित रूप यही होगा। उसी तरह आ के बाद ओ और औ आएगा तो उसका परिवर्तित रूप जो है वो औ हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा कैसे हुई? मैं देखिए इसकी परिभाषा इसी के अनुसार लिख रही हूँ। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। इस संधि में आ के बाद ए आने पर उसका परिवर्तित रूप आए और आ के बाद यदि ओ औ आए तो उसका परिवर्तित रूप औ हो जाता है। ये इसका नियम है। अगर आपने इतना याद कर लिया, ये आपको याद हो गया, तो आपको ये परिभाषा लिखना खुद से आ जाएगा। तो आप खाली हर संधि के इस नियम को याद कर लीजिए। दीर्घ संधि में जैसे दोनों समान स्वर आते हैं तो उसका परिवर्तित रूप हमेशा दीर्घ होता। ई मिलेगा तो ई होगा, उसी तरह आ मिलेगा तो आ होगा, उसी तरह ऊ मिलेगा ऊ होगा। तो आप इसी तरह से एक एक करके याद करते जाइए तो आपको आसान हो जाएगा। सिर्फ आप ये याद करिए, परिभाषा तो आप खुद लिख लेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए और अय। कहा है ना, देखिए आ के बाद ए आए। अब यहाँ आ के बाद, जब आ के बाद ए आ रहा है तो परिवर्तित रूप जो है वो क्या हो जा रहा है? आए। अब यहाँ एक और एक मिलेगा तो क्या हो जाएगा? परिवर्तित रूप आय बनाना है। तो आय की मात्रा कैसे देते हैं? एक। यहाँ 2 लगेगा, एक। इसी तरह इसमें देखिए आ के साथ ए आया है तो परिवर्तित रूप जो है आय हो गया है। ये मिलकर क्या बन जाएगा? सदैव। उसी तरह आ के बाद अगर ओ आया तो परिवर्तित रूप जो है औ हो जाएगा। परम धन ओज, परमौज। फिर उसी तरह देखिए लोक धन एषणा, इसका क्या रूप हुआ? आ के बाद ए आया है तो परिवर्तित रूप अय हो गया है। इसका मिलके क्या बनेगा? लोकेशना।
लोकेशना। फिर देखिए महाधन ऐश्वर्य क्या बन जाएगा, महेश्वर्य। उसी तरह आ के साथ औ आया तो क्या बन जाएगा, परमोदार्य। देखिए तो बस आपको क्या करना है, आपको ये नियम याद करने हैं और इस नियम के आधार पर ये परिभाषा लिखनी होगी और साथ ही साथ इसको पहचानना होगा कि हमेशा आ के बाद ए आएगा तो आई बनेगा और आप बनने वाला यही दो बनते हैं, इनमें से कोई आए या इनमें से कोई आए, बनेगा हमेशा इनका परिवर्तित रूप आय हो जाएगा और इनका परिवर्तित रूप अव हो जाएगा। बस आप इतना याद रखेंगे तो आप सारा संधि का जो नियम है अपने आप याद हो जाएगा और साथ ही साथ आपको करना आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आप इसी के साथ यण संधि पर आ जाती हूँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यण संधि का नियम देखिए, यण संधि में जब ई उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, ई उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो परिवर्तित रूप, देखिए मैं अलग से लिख के समझाती हूँ आपको। मैं ऊपर वाला रब कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। मैं ऊपर वाला रब करूंगी, स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं किनारे हट रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं इसको रब कर दूं। बस आपको करना क्या है, आपको बस याद करना है नियम। नियम में आप इस तरह से नियम याद करेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि हम परिभाषा को याद कर ले तो हमेशा भूल जाएंगे कि आ के बाद ई है कि के बाद ए है, फिर आप कभी भी आपको संधि याद नहीं होगी। अब देखिए यह संधि में कह रहे हैं यदि यदि ई ई उ ऊ और री के बाद कोई के बाद कोई अन्य स्वर। अब अन्य स्वर कहने का क्या मतलब है, अन्य स्वर आए तो अब मतलब कि इसको छोड़ के इसको छोड़ के इसको छोड़ के इसको छोड़ के इसके अलावा जितने भी स्वर हैं, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, आ आए, ई आए, उ आए, ए आए, ओ आओ आए, बस खाली इसको छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो ई जहां रहेगा वहां परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, या। इसका परिवर्तित रूप या होता है, इसका परिवर्तित रूप व हो जाएगा और इसका परिवर्तित रूप अर हो जाएगा। बस आपको इतना याद करना है और अगर ना याद होता हो तो हमेशा ऐसे याद करिए, ई उ ऊ और री, ये बनाइए प्लस अन्य स्वर लिखिए, अन्य स्वर। अब परिवर्तित रूप इसका लिख दीजिए या, इसका लिख दीजिए व और इसका लिख दीजिए आ। अब आपको अपने आप याद आ जाएगा इसके बाद अन्य स्वर आएगा तो परिवर्तित रूप य व और आ होगा। आपको अपने आप से परिभाषा याद हो जाएगी, बिना मेहनत के बिना कठिनाई के आप आसानी से परिभाषा याद कर सकते हैं। आए तो ई का या, ऊ का व और री का र
री का र हो जाता है। बस आपको ऐसे याद करना है, तो आपको अपने आप परिभाषा भी याद हो जाएगी और साथ ही साथ आपको करने भी आ जाएगा। तो बस ये नियम याद रखिए। आप ई के साथ आ जोड़ देते हैं, ई के साथ आ जोड़ देते हैं और इसका उदाहरण लिखते हैं, जोड़ के आप करिए। आति धन अंत। अब देखिए यहाँ ई आया है, यहाँ आ आया है, क्या बन जाएगा? अत्यंत। अब चूंकि यहाँ ई आया था तो ई का र हो जाएगा, सॉरी ई का या हो जाएगा, तो अति के साथ या लग गया। अति धन अधिक, क्या बन जाएगा? अब अति का या बनना है तो इज इक्वल अत्यधिक। ये हो गया आपका। दूसरा आपका बना देते हैं, बड़ी ई के साथ आ जोड़ दें, ये भी या बनेगा। यहाँ या लिखते नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, नदी धन अर्पण, क्या हो जाएगा? नद्यार्पण। नद्यार्पण। अब ई के साथ बड़ा मिलाइए, या बनेगा। अति प्लस आचार, क्या बनेगा? ई का या हो जाता है तो क्या बनेगा? अत्याचार। अत्याचार। परि प्लस आवरण, क्या बन जाएगा? पर्यावरण। फिर बड़ी के साथ बड़ा लगाइए, क्या बनेगा? परिवर्तित रूप बड़ा या। सखी, सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। बड़ा बन गया। अब देखिए, ई के साथ ऊ लगाइए, क्या बन जाएगा? यू। उपरिधन युक्त, मिलके क्या बनेगा? उपर्युक्त। उपर्युक्त। अब देखिए, ऊ के साथ आ जोड़ देते हैं तो मिलके बनेगा वह। तो इसका देखिए, सु छोटा ऊ हो गया और ये हो गया अच्छ। अब इसका बनना है आ का वह, तो क्या हो जाएगा? सु स्वच्छ। ऊ के साथ बड़ा जोड़े तो बन जाएगा या, बड़ा वह। इसका क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत, क्या बन जाएगा?
स्वागत। तो इस तरीके से आपका जुड़ता चला जाएगा। एक री भी जोड़ दें, री प्लस आ र, मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, तो इस तरीके से आपका जो संधि का नियम है यण संधि, ये आपकी हो गई यण संधि। मैंने वहां लिखा था इसलिए यहां नहीं लिखा है यण संधि, क्योंकि यहाँ नीचे से शुरू हुआ था। तो मुझे उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ई ऊ और री के बाद जब कोई अन्य स्वर आता है तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। बस आप इतना याद रखेंगे, यण संधि कभी भी आपको भूल नहीं सकती। तो उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप अपनी पुस्तकों से कुछ अभ्यास करें, ना आने पर मुझसे पूछिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और निरंतर मेरे साथ बने रहिए। इसके आगे के हिस्से को लेकर मैं आपसे अब अपने अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।